हवा में 100 बेबस लोगों की घबराहट सी जाहिर थी। लोहे से लोहा टकरा रहा था, चीखें रात को चीरती हुई गुजर रही थीं। खून की तेज गंध युद्ध के मैदान से उठते धुएं में मिल रही थी। इस सब के ऊपर एक पत्थर ठंडा और कठोर ऊपर उठने लगा। वो अजीब सी रोशनी से धड़क रहा था, भयानक परछाइयां बना रहा था, जो नीचे खड़े डरे हुए सिपाहियों के चेहरों पर नाच रही थी। वो पत्थर एक आदमी की मुट्ठी से बड़ा नहीं, बस एक अजीब चीज थी, पुराने खंडहरों में मिला एक मामूली सा खिलौना। अब वो एक ऐसी ऊर्जा से धड़क रहा था जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। उसकी चमक तेज होती गई, युद्ध के मैदान को एक अलौकिक रोशनी में नहलाती गई। लोग रुक गए, उनके चेहरों पर डर और हैरानी के भाव थे। सब उस नजारे को देखते ही रह गए। अंधेरे में एक बीकन की तरह वो पत्थर खुद रात का सार लग रहा था, मानो आसमान खुद खुल गया हो। उसकी निगाहें इस भयानक दृश्य पर टिकी हों। उसकी गहराई में रंगों की एक आकाश गंगा घूम रही थी, कॉस्मिक एनर्जी का एक ऐसा ताना बाना जो इंसानी समझ से परे किसी ताकत की ओर इशारा करता था। टुकड़े टुकड़े और अलौकिक विजन्स पत्थर की रोशनी में झिलमिला रहे थे। वो एक ऐसे समय की बात करते थे जो समय से पहले का था, ऐसे खगोलीय प्राणियों की जो स्टारडस्ट और सपनों से बने थे। वो पत्थर, उन्होंने बताया, सिर्फ एक पत्थर नहीं था, बल्कि एक गिरे हुए तारे का एक टुकड़ा था, एक खगोलीय प्राणी जिसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया था। वो धरती पर गिरा था, इंसानी भावनाओं की गर्मी से खींचा चला आया था, लेकिन जिन भावनाओं को वो समझना चाहता था, प्यार, नफरत, निराशा, आशा, यही उसकी बर्बादी का कारण बनी। एक वायरस की तरह उन्होंने उसके शुद्ध सार को संक्रमित कर दिया, उसे मोड़ दिया और भ्रष्ट कर दिया। उसकी खगोलीय रोशनी को कुछ और अंधेरा और भी कपटी बना दिया। तुम्हारे दिलों की गर्मी, तुम्हारी आत्माओं की गहराई, वो मेरा बीकन था, मेरा मार्गदर्शक। फिर भी वो मेरी जंजीरें बन गईं, मेरी यातना। विजन्स बदल गए, खगोलीय प्राणी के पागलपन में धीरे धीरे उतरने को दिखाते हुए। उसका रूप जो कभी दीप्तिमान था, अब विकृत और भयानक हो गया था। उसकी कभी शुद्ध ऊर्जा अब परस्पर विरोधी भावनाओं का एक बवंडर थी, एक कायोटिक स्टॉर्म जो उस अंधेरे को दर्शाता था जिसे उसने अपना लिया था। कभी आशा का बीकन, अब निराशा का हार्बिंजर। प्रकाश मुड़ गया है और अंदर अंधेरा छा गया है। प्रिया, उसका माथा पसीने से तर, विजन्स की इंटेंसिटी से पीछे हट गई। पत्थर की ऊर्जा उसके अंदर बह रही थी, इमेजेस और इमोशंस की एक धारा जो उसे डुबाने की धमकी दे रही थी। उसने खुद को देखा, जैसी वो थी वैसी नहीं, बल्कि जैसी वो रह चुकी थी। एक भूले हुए मंदिर में एक पुजारिन। उसकी आंखें उसी डर और दृढ़ता से भरी हुई थीं, जो अब उसके अंदर जल रही थी। पुजारिन एक ऐसे ही पत्थर की देखभाल कर रही थी। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था, क्योंकि वो प्राचीन रिचुअल्स कर रही थी। ये मैं हूँ, एक पास्ट लाइफ, एक भूला हुआ कर्तव्य। प्रिया की आंखों के सामने एक प्रोफेसी सामने आई, एक खगोलीय टुकड़े की प्रोफेसी, एक चुने हुए कीपर की, और एक अंधेरे की जो दुनिया को निगलने की धमकी दे रहा था। पुजारिन, उसने डर के बढ़ते हुए भाव से महसूस किया। उसका पास्ट सेल्फ था, उसकी आत्मा कई लाइफ टाइम से पत्थर से बंधी हुई थी। प्रोफेसी स्पष्ट थी, प्रिया कीपर थी, जिसे सदियों से पत्थर की शक्ति का बोझ उठाने, उसके अंधेरे को रोकने और उसके भ्रष्ट प्रभाव को फैलने से रोकने के लिए चुना गया था। वो जेलर और सेवियर दोनों थी, खतरे और बलिदान से भरे रास्ते पर चलने के लिए नियत। मैं कीपर हूँ, कई लाइफ टाइम से मैं इस डेस्टिनी से बंधी हूँ। अंधेरा नहीं जीतना चाहिए। चौथा भाग, अस्तित्व का ताना बाना। लेकिन विजन्स यहीं खत्म नहीं हुए। वो बाहर की ओर घूमते रहे, ब्रह्मांड के नाजुक संतुलन को प्रकट करते हुए, ऊर्जा के जटिल जाल को जो ब्रह्मांड को एक साथ रखे हुए था। पत्थर अब अस्तित्व के ताने बाने में एक फेस्टरिंग वाउंड, सब कुछ उधेड़ने की धमकी दे रहा था। विजन्स ने चेतावनी दी, इसका विनाश वास्तविकता के ताने बाने में रिपल्स भेजेगा। तारे अस्तित्व से गायब हो जाएंगे, ग्रह अपने रास्ते से हट जाएंगे, विनाश के एक कैटाक्लिज्मिक डांस में टकराएंगे। ब्रह्मांड, जैसा कि वे जानते थे, खत्म हो जाएगा। ऐसा लग रहा था कि शांति की कीमत हर चीज का संभावित विनाश था। विजन्स फीके पड़ गए, एक चिलिंग साइलेंस छोड़ गए। पत्थर अभी भी हवा में तैर रहा था, एक अशुभ रोशनी से धड़क रहा था, उस संभावित विनाश का एक साइलेंट टेस्टमेंट जो उसकी गहराई में था। सिपाही, उनके चेहरे पीले और खींचे हुए, एक दूसरे को देखते थे, उनकी आत्माओं में डर समाया हुआ था।
हम इसे नष्ट नहीं कर सकते। रिस्क बहुत ज्यादा है। हम न केवल खुद को बल्कि पूरे ब्रह्मांड को बर्बाद कर देंगे। लेकिन हम इसे ऐसे ही नहीं रहने दे सकते। ये हर उस चीज को करप्ट करता है जिसे ये छूता है। ये एक जख्म की तरह फेस्टर करता है, अस्तित्व के सार को ही जहर देता है। प्रिया ने मीरा की आंखों में डर देखा, अपने दोस्त की चिंता का बोझ महसूस किया, लेकिन उसने समझ भी देखी ये ज्ञान कि पत्थर एक ऐसे खतरे का प्रतीक था जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। प्रोफेसी स्पष्ट थी, चुनाव चाहे कितना भी असंभव क्यों न हो, बहुत पहले ही कर लिया गया था। अनगिनत लाइफटाइम्स का बोझ प्रिया के कंधों पर आ गया। वो कीपर थी, एक विरासत की उत्तराधिकारी जो भयानक और प्रोफाउंड दोनों थी। पत्थर की शक्ति, उसके खगोलीय अतीत की इकोज उसके अंदर गूंज रही थी, केओस और निराशा का एक सिम्फनी। लेकिन इन सब के नीचे प्रिया ने आशा की एक किरण महसूस की। पत्थर सिर्फ विनाश का हार्बिंजर नहीं था, वो एक परीक्षा थी, एक क्रूसिबल जिसमें उसकी अपनी आत्मा गढ़ी जाएगी। उसे सिर्फ अंधेरे को रोकने के लिए ही नहीं, बल्कि उसे पार करने के लिए चुना गया था। खगोलीय जख्म को भरने का रास्ता खोजने के लिए, ब्रह्मांड में संतुलन बहाल करने के लिए। विजन्स ने उसे असफलता के परिणाम दिखाए थे, निष्क्रियता की कीमत, लेकिन उन्होंने उस ताकत को भी प्रकट किया था जो उसके अंदर डॉर्मेंट थी, उसकी अपनी आत्मा की शक्ति जो सबसे अंधेरे लेगेसीज को भी दूर कर सकती थी। बोझ उठाने के लिए उसका था एक जिम्मेदारी जो उसकी आत्मा में बस गई थी। मुझे कोशिश करनी होगी। प्रिया फुसफुसाई, उसकी आवाज उस डर के बावजूद दृढ़ थी जो उसके दिल को कुतर रहा था। वो आगे बढ़ी, उसकी निगाहें पत्थर पर टिकी हुई थी, उसका हर कदम उसके संकल्प का प्रमाण था। उसके चारों ओर हवा क्रैकल कर रही थी, पत्थर की ऊर्जा उसके अप्रोच पर प्रतिक्रिया कर रही थी। वो नहीं जानती थी कि वो सफल हो पाएगी या नहीं। क्या वो पत्थर की पूरी विनाशकारी क्षमता को अनलीश किए बिना उसकी शक्ति को रोक पाएगी? लेकिन वो जानती थी कि उसे कोशिश करनी होगी, खुद के लिए, मीरा के लिए, उन अनगिनत जिंदगियों के लिए जो अधर में लटकी हुई थी। फैसला हो गया था, ब्रह्मांड के भाग्य की लड़ाई शुरू हो गई थी।